प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर। मुख्य तौर पे जो पूछा जाता है वो इंग्लिश ग्रामर ही होता है। ठीक है, इंग्लिश से आपको रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा पुस्तक लेखक थोड़ा बहुत जो है इंग्लिश के राइटर या पोयम के जो पोएट हैं इन सब का नाम पूछेगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो लेक्चर है वो इंग्लिश ग्रामर पे। मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण बोल सकते हैं, इंग्लिश व्याकरण बोल सकते हैं, ग्रामर का हिंदी व्याकरण होता है। ठीक है, देखो हम लोग जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उसमें मैंने जो पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि ये सब पढ़ेंगे, वो बीपीएस 1 to 5 और 6 to 8 के लिए था। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है 6 to 8 में और भी एडवांस पूछता है, तो हम लोग उस बातों को भी देखेंगे। इसके अलावा बिहार पुलिस, एसआई, ये सब में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उस सब का सेट मेरे पास है, अभी प्रेजेंट में है। इसलिए जो है हम लोग एक लाइन बाय लाइन सीरीज से चलते चलेंगे। ठीक है, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछता है उस चीज को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, और जहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है उसको बस पॉइंट वाइज हम लोग समझ जाएंगे कि है क्या। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे मुख्य तौर पे वो कहानी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। ठीक है, आप विजुअलाइज करो कि ऐसे ऐसे हुआ था और मैं कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी के अनुसार चलते जाएंगे, कहानी आगे बढ़ते जाएगी, आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। आगे की बातों को मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, इंग्लिश ग्रामर को जो है किसी एक व्यक्ति या किसी एक महिला या फिर कोई भी एक ने नहीं बनाया है। ठीक है, कईयों ने मिलके, कईयों के मेहनत से इंग्लिश ग्रामर को बनाया गया है। ठीक है, देखो लेकिन फिर भी इंग्लिश ग्रामर के जो पिता हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अगर आपसे पूछे क्या पूछेगा, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आपसे बोल देगा द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखो ENG देता हूं लेकिन पूरा होता है ENGLISH, GR डॉट देता हूं, छोटा में हो जाता है ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के जो पिता है, द फादर है, पिता है लिंडले मरे। ठीक है, लिंडले मरे, इन हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश में मोरे जो भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत व्यक्ति बहुत तरीके से पढ़ते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए लिखा है। ठीक है, हिंदी में लिंडले मरे पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लोग सब पढ़ देते हैं लिंडले मुरे। ठीक है, तो इनके पिता यानी इंग्लिश ग्रामर के जो पिता है लिंडले मुरे, ये सवाल पूछता है। ठीक है, ये सवाल काफी बार का एग्जाम सब में पूछा भी गया है। मैं जब एग्जाम में ये पीडीएफ के रूप में दूंगा ना, क्वेश्चन का लिंक दूंगा पीडीएफ के रूप में, तो आपको उसमें मैं सॉल्यूशन के जगह पे सॉल्यूशन तो दूंगा ही, उसके साथ साथ बता दूंगा कि वो किस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, यही एक सवाल आता है। लेकिन हम लोग जो शुरू करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहां से शुरू करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान से समझो, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और यहाँ से क्यों बनाया गया, इन सभी बातों को देखो। क्यों, कब, कैसे, क्यों, कब, कैसे, ये तीन, और चौथा आप कुछ भी जोड़ लीजिए, क्यों, कब, कैसे और कहाँ, कोई भी जोड़ लीजिए। क्यों, क्यों, कब, कैसे, इन तीन सवाल का जवाब मैं दूंगा ही दूंगा। आप आज वीडियो देखो, कल लेक्चर के बाद, कल जो है दूसरा लेक्चर बनाने से पहले आप कमेंट कर देना, तो मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, देखो सवाल मैं बताता हूँ आपको। लेनले मोरे ने इंग्लिश ग्रामर के पिता लेनले मोरे को कहते। ठीक है, आगे आप समझो कि जब इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाया गया तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये हिंदी में परिभाषा। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रत्येक भाग को 8 भाग में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सर वह भाग कौन सा है और क्या क्या पढ़ने वाले? देखो आज हम पढ़ेंगे तो नाउन। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ना 8 भाग में बांटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भाग में बांटा? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को? 8 भागों में। पहले खोजकर्ता सब खोज कर रहे थे, तो उनके बाद जो है ग्रामर को 8 भाग में तोड़ दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में तोड़ दिया। अब इन 8 भागों को पढ़ेंगे तो उसी से आगे बढ़ते चलेंगे, कहानी यहाँ से शुरू है। ठीक है, यहाँ तक तो इनके पिता थे लिनले मरे, इनके पिता को बोलते हैं। इसके बाद जो है कहानी यहाँ से शुरू होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इनको 8 भागों में तोड़ा, बोला कि 8 भाग में बनाते हैं। ठीक है, तो पहला भाग को बनाया नाउन। पहला भाग क्या था? नाउन।
ठीक है। नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। सेकेंड है प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जब बच्चे को नहीं याद होता है तो मैं बोलता हूँ नाउन मतलब नाना। आप नाना जी को याद करो तो आपको नाउन याद रहेगा, और नाना जी के पापा पर नाना जी को याद करो तो आपको प्रोनाउन याद रहेगा, ठीक है। प्रोनाउन सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। एकदम क्लियरिटी पाएंगे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। वह क्या होता है? विशेषण, ठीक है। चौथा होता है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। आप क्रिया खाओ या मैं खिलाऊं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। देखो, इसको भी याद करने का ट्रिक है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, नाउन पढ़ेंगे संज्ञा, ठीक है। सभी चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन में क्या पढ़ेंगे? तो प्रोनाउन है सर्वनाम। अभी मैं पढ़ाऊंगा नाउन, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, सॉरी क्या क्या कर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद है, मैं बस ये बता रहा हूँ। पढ़ना हम लोग को नाउन है। नाउन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद लेक्चर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, प्रोनाउन मतलब पढ़ना, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एडजेक्टिव और वर्ब। देखो, विशेषता तो बतलाऊंगा, विशेषता जब बतलाऊंगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और जब क्रिया खिलाऊंगा तो वो वर्ब कहलाएगा। क्रिया खिलाने के बाद मैं आपको मारूंगा पीटूंगा तो वह क्रिया के साथ विशेषता बतलाऊंगा कि क्रिया को खिलाया तो सर ने मारा है, क्यों मारा है? आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। एडवर्ब। छठा होता है प्रीपोजिशन, ठीक है। मैं बता देता हूं, जब मैं आगे लिखाऊंगा तो मैं आपको करवाता चलूंगा, या फिर मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। 6 7 8 बच गया, मैं 6 7 8 लिखा दूं, इसको थोड़ा मिटा के, ठीक है। बस एक लाइन याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन जो है पूछता है, पूछेगा द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो लिंडले मरे को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। क्लियर है? चलो, 6 7 8 लिखा देता हूं, उसके बाद नाउन से हम लोग कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है सर? तो संबंध बोधक अव्यय, संबंध बताता है, हमेशा ये रिलेशन बताता है, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। जिनको पता वो 10 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड आगे कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे पढ़ाना सब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सातवां होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। इसके बाद होता है आठवां, देखो 8 ही पढ़ना है ना। आठवां होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है सर? इंटरजेक्शन में, इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, ठीक है। देखो भाई लोग, मैं लगभग 7 8 साल से यही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। कंजक्शन का जो है ना मीनिंग, ये एन लगता है यहाँ पे, क्योंकि आप जक्शन जब लिखते हो ना तो JUN लिखते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ते हो कंजक्शन, जक पढ़ते हैं, एन साइलेंट रहता है, क्लियर रहो। एन आएगा ही आएगा, ठीक है। कंजक्शन में हिंदी होता है समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर हो गया? पढ़ना क्या है सर? तो नाउन पढ़ेंगे। स्टार्ट मैं यहाँ से करूंगा। नाउन मतलब संज्ञा। सर सवाल जो है ना इसी रिलेटेड से पूछेगा, इन्हीं 8 से जो है भर भर के सवाल पूछता है। BPSC प्राइमरी टीचर जो है वो मुख्य तौर पे ना नाउन, आर्टिकल्स, इस सब से भर भर के सवाल पूछा है, ठीक है। 8 ही सवाल पूछा है, लेकिन वो 8 सवाल जो है ना, नाउन हो गया, आपको प्रोनाउन हो गया, नाउन में ही आता है जेंडर, नंबर, ये सब, ये सभी चीज हो गया। इसके अलावा जो है आपको आर्टिकल्स, मुख्य तौर पे आर्टिकल्स, उससे भी ज्यादा आएगा एरर, मैं आपको बताऊंगा एरर, भर भर के एरर पूछा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो ये है नाउन, संज्ञा बोलते हैं इन हिंदी। आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, क्लियर हो गया? संज्ञा में क्या पढ़ेंगे? देखो, जब बहुत पहले ना
नाउन को 8 भाग, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में तोड़ दिया था। तो 8 भाग में तोड़ा ना, तो बोला कि संज्ञा का परिभाषा देने के लिए, तो संज्ञा को परिभाषित किया। क्या बोलता है कि जिस संज्ञा, अ नाउन, पहले मैं अंग्रेजी लिख देता हूँ क्योंकि इन इंग्लिश मुझे याद है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, और थिंग। ठीक है, देखो संज्ञा उसको बोलते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दिखाता है। ठीक है, यानी जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताता है वह संज्ञा कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है व्यक्ति, इसका मतलब होता है स्थान या जगह, जगह भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, जगह, और इसका मतलब होता है वस्तु, और इसका मतलब क्या होता है नाम। यह क्या है, संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या जगह या वस्तु का के नाम को बताएगा वह संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जगह आप कह लो, उसके नाम को बताना ही संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो बहुत पहले ना क्या किया गया कि नाउन को 5 भेद में या 5 भाग में तोड़ा। ठीक है, पहले नाउन को 5 भाग में तोड़ा है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे भी बताऊंगा कहानी के रूप में, पहले कहानी समझ लेते हैं। 5 भाग में नाउन को तोड़ दिया। ठीक है, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखो नाउन को क्या किया, बोला कि दुनिया में जितना कुछ है, जितना व्यक्ति है, जितना वस्तु है, जानवर है, सबके नाम को संज्ञा बोल देंगे। ठीक है, तो देखो किसी न किसी चीज का कोई न कोई नाम है। यह क्या है, तो हम इसको क्या जानते हैं, मार्कर है। मैं कौन हूं, मेरा नाम राजदीप है, तो आप मुझे राजदीप से नाम जानते हैं। यह क्या है, बोर्ड है, तो आप इसका नाम बोर्ड से जानते हो। यह कौन है, सरपल्ली राधा, तो यह एक सरपल्ली राधा, ये एक फोटो है, फोटो के नाम, यह हम जानते हैं क्या है, एक फोटो है। यह क्या है, तो यह हार है, तो इस नाम से जानते हैं। यह क्या है, तो बाल है, तो बाल है। यह क्या है, तो वॉच है, तो यह क्या है, माइक है। तो हम लोग जो है किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी चीज को कोई ना कोई नाम दिए है। आपके आसपास में जो होगा, आप कॉपी लेके बैठे हुए होगे, तो वह जो है आप उसको किस नाम से जानते हो, तो कॉपी जानते हो। वह जो बुक रखा हुआ होगा उसका एक नाम है, आप बुक बोलते हो। ठीक है, आप जहाँ बैठे होगे, बेंच हो, पलंग हो, या कोई भी चीज हो, बेंच डेस्क हो, कुर्सी हो, किसी न किसी चीज का कोई ना कोई नाम है। दुनिया में जितना चीज है, लगभग दुनिया में जितना चीज है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो उस नाम को संज्ञा बोल दिए। अब संज्ञा तो बोल दिए सर, तो संज्ञा को कैसे बांटे, पहला तो ये कंडीशन हो गया कि संज्ञा को बांटे कैसे, तो फिर संज्ञा को बांटेंगे। पहले संज्ञा को सबसे पहले 5 भाग में बांटा। ठीक है, संज्ञा को सर्वप्रथम 5 भाग में ही तोड़ा है। तो पहले मैं 5 भाग लिखता हूँ, चलो। अब क्या हुआ ना कि नाउन को 5 भाग में तोड़ना था, नाउन को भेदों में तोड़ना था। ठीक है, तो सब अपना अपना दिमाग लगाया, तो उसके बाद नाउन को ना पहली बार 5 भागों में तोड़ने का विचार आया। तो 5 भाग में नाउन को तोड़ दिया। पहला भाग यही है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, हिंदी में मैं लिखा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन का हिंदी होता ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मैंने 2 डेफिनेशन लिखा। पहला डेफिनेशन ये है, ठीक है, ये डेफिनेशन एकदम सटीक है। ठीक है, आप इसको ही उतारोगे, मैं ये जो शुरू करेंगे। समझना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ से सवाल पूछता है। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ये सब सवाल पूछता है। ठीक है, इसका परिभाषा आपसे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो पक्का पूछेगा, 100% हम गारंटी लेते हैं, पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा बीएड कर रहे हैं तब भी पूछेगा ही पूछेगा, इस बात की भी 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी जनरल कंपटीशन में बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता ये इससे आपका परिभाषा पूछेगा, परिभाषा नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखो आपको मैं परिभाषा समझा देता हूं। देखो मैंने लिखा है पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर मतलब खास, क्या होता है, खास। ठीक है, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति। प्लेस मतलब स्थान, नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, व्यक्ति, स्थान। ठीक है, थिंग्स मतलब क्या होता है, चीजें या वस्तु, चीजें या वस्तु। ठीक है, ये होता है, ध्यान से समझो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जब बोध होता है तो उसे पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग्स का जो बोध करवाएगा उसे
प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, देखो एज एग्जाम्पल आप समझ जाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, खास व्यक्ति थे। खास व्यक्ति कैसे थे, आप देखो उनके उन्हीं के कारण आजादी मिला या जो भी है। आप देखो नोट पे भी उनका ही छाप रहता है, उन्हीं का है छाप। तो ये सभी से पता चलता है महात्मा गांधी जो है वो खास व्यक्ति थे। वस्तु और स्थान, स्थान क्या होता है, चलो देखो कोई खास व्यक्ति मतलब पर्सन, स्थान या जगह, ठीक है, थिंग्स चीजें या वस्तु एक ही बात है, ठीक है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई खास चीज को दर्शाएगा। जैसे मान लेते हैं जनवरी फरवरी खास है। खास क्यों है सर, क्यों मंथ है, मंथ का नाम है, ठीक है। या फिर रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, लाल किला खास है, जगह है, खास है। ताजमहल आगरा में है, खास है, ठीक है। नई दिल्ली एक राज्य है, खास है, नाम है। इसके अलावा जो भी है जितनी भी खास चीजें हैं, खास जगह है, मार्स, प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है वो सभी, ठीक है, ये सभी सबको उठा के पार्टिकुलर नाउन प्रॉपर नाउन में दे दिया है, ठीक है। इन हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा में दे दिया है, ठीक है। पार्टिकुलर में क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये जो पार्टिकल वर्ड है ये सिर्फ प्रॉपर नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे ही खास का बात होता है तो वो प्रॉपर नाउन के लिए होता है। ऐसा ये भी आपको मैंने परिभाषा दिया है, ठीक है। ये परिभाषा इसलिए दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉपर नाउन रिफर करता है कोई स्पेसिफिक हो, यूनिक पीपल हो, प्लेस हो और कोई थिंग्स हो। थिंग्स मैंने बताया ना, चीजें या वस्तु, प्लेस स्थान या जगह, ठीक है, या लोग आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ठीक है। इसको प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई देखो आप डायरेक्ट याद रखना, कोई खास चीज का बात बोध कराएगा ना तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। जब मैं एक परिभाषा दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एक परिभाषा मैंने अपने से लिखा है ताकि आपको मैं उस बात को और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो दूसरा इसमें आता है कॉमन नाउन, जो जाति का बोध करवाएगा, ठीक है, सबको कॉमन सामान्य का बोध करवाएगा, वो कॉमन नाउन मैं आपको लिखाऊंगा पहले, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो 2 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग समझे कि 5 भाग में तोड़ा था। पहला प्रॉपर नाउन खास का बोध, पार्टिकुलर यानी खास का बोध करवा रहा था। अब जो है दूसरा है कॉमन नाउन। देखो परिभाषा तो मैं 2 दूंगा, एक ये परिभाषा है, दूसरा ये परिभाषा है। एक परिभाषा मैं भी बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। कॉमन नाउन पहले मैं ये परिभाषा दोनों बता देता हूं, उसके बाद जो है मैं अपना आपको एक परिभाषा बताऊंगा, छोटा सा वर्ड जो आप हमेशा याद रखोगे। जैसे प्रॉपर नाउन के लिए याद रखे हो ना पार्टिकुलर, जैसे ही पार्टिकुलर याद करोगे आपको याद पता चल जाएगा प्रॉपर नाउन क्या है। पूरा कहानी बता दोगे, खाली पार्टिकुलर याद रखना प्रॉपर नाउन के लिए। उसी तरह कॉमन नाउन के लिए केवल और केवल एक वर्ड है कॉमन। नाम से ही पता चल रहा है ना, कॉमन सामान्य का बात कर रहा है, सामान्य, ठीक है। या कॉमनली भी याद रख सकते हो, एक ही बात है। मैं आपको ये परिभाषा बता देता हूँ। कॉमन नाउन रिफर्स करता है क्या, जनरल, नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, विचार, ठीक है, उसको कॉमन नाउन कहते, जातिवाचक संज्ञा। एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, जानवर या चीजें या वस्तु, आर द सेम क्लास और काइंड, ठीक है, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। ये बुक का भाषा है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। देखो कॉमन नाउन उसको बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जो सामान्य का बोध करवाता है, ठीक है। मैंने लिखा है, ये मेरा परिभाषा है, ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ परिभाषा है। आप इसको याद रखो, आपको पूरा कॉमन नाउन याद रहेगा। ये मेरा बनाया हुआ परिभाषा है, ये दोनों बुक का बनाया हुआ परिभाषा है। ये जो परिभाषा है यह लेटेस्ट एनसीएफ के द्वारा, नेशनल करिकुलर फॉर्म के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है ये आपको पुराना बुक में मिल जाएगा, ग्रामर के बुक्स में, ठीक है। देखो अभी मैं बताता हूँ, कॉमन हमेशा याद रखना, कॉमन याद रखोगे तो आपको सामान्य याद रहेगा, ठीक है। सामान्य जो होता है, जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा सामान्य का बोध दिखे, सामान्य जाति बोल लो या सामान्य बोल लो, इसका बोध करवाता है। एज ए एग्जाम्पल आप समझो, जैसे हम बोलते हैं गाय घास खाती है, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे देता हूँ, देखो काउ, काउ, डॉग, मैन, इटीसी, ठीक है। आप कुछ भी ले लेना एग्जाम्पल में। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गाय घास खाती है। जब मैं ऐसा वर्ड बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि गाय घास खाती है,
इसका मतलब है दुनिया में जितनी भी गायें हैं मैं उन सब का बोध कर रहा हूँ, सभी सामान्य का बोध कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ कि जब मैं बोला कि गाय घास खाती है, इसका मतलब दुनिया में जितनी गायें हैं वो सभी गाय घास खाती है, वो सभी घास खाती होगी, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। और आप लोग जानते हैं कि गाय जो है घास ही खाती है, ठीक है। मैंने बोला कि गाय दूध देती है, दुनिया में जितनी गाय है, जितनी जातियां हैं गाय की, वो सभी दूध देती है, ठीक है। मैं जाति को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सामान्य का बोध करवा रहा हूँ, ठीक है। कुत्ता भौंकता है, यहाँ कुत्ता क्या है, तो कुत्ता सर कॉमन नाउन है। क्यों है? क्योंकि सभी दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं वे सभी क्या करते हैं, भौंकने का काम करते हैं, ठीक है। भौंकते हैं, बार्क करते हैं, ठीक है। और ये एज एग्जाम्पल मैन, आदमी से भी रिलेटेड कुछ ले सकते हैं, ठीक है। मनुष्य भोजन करते हैं, दुनिया में जितने मनुष्य हैं वो सभी भोजन करते हैं, ठीक है। तो मैन, ईटीसी, ये सभी कॉमन नाउन है, ठीक है। तीसरा नाउन क्या आता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक संज्ञा, ठीक है। चलो इसके आगे समूहवाचक संज्ञा पे बढ़ते हैं। देखो कॉमन नाउन मैंने बता दिया, जातिवाचक संज्ञा दो परिभाषा दी है, इसके अलावा मैंने समझा दिया है। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करूंगा, इसीलिए आप लोग पहले इसको देखो। मैं परिभाषा पहले खत्म कर देता हूँ। चलो कॉमन नाउन खत्म हो गया। पहले 5 भाग में तोड़ा था, जिसमें कि 2 भाग मैंने आपको पढ़ा दिया, तीसरा भाग अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैंने हिंदी लिखा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का भी एक वर्ड मैं आपको देता हूं, आप याद रखना। कलेक्टिव नाउन को हमेशा ग्रुप याद रखेंगे, ठीक है। ये हमेशा ग्रुप को दिखाता है, ग्रुप मतलब होता है समूह, ठीक है। ये हमेशा समूह का बोध करवाता है। ग्रुप जब आप याद रखोगे, कलेक्टिव नाउन आपको याद रहेगा, ठीक है। एज मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर नाउन में बताया पार्टिकुलर याद रखना, कॉमन नाउन में कॉमन या कॉमनली याद रख सकते हो। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप्स, ग्रुप एस नहीं लगाएंगे, समूह अपने ढेर सारे लोगों का होता है, ठीक है। ग्रुप याद रखोगे, कलेक्टिव नाउन याद रहेगा। समूहवाचक संज्ञा होता क्या है, मैं यहाँ पे परिभाषा लिखा हूँ। कलेक्टिव नाउन रिफर करता है ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के समूह को, और थिंग्स, चीजों के समूह को, एज अ सिंगल एंटिटी। समझ गए? देखो मैं इसको समझाता हूँ अपने तरीके से, ठीक है, उसके बाद आप बताना, नहीं समझोगे तो आप पूछना, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हम उसको बोलते हैं जो कलेक्टिव नाउन हम उसको बोलते हैं जो समूह को दिखाता है, समूह को दर्शाता है। एज अ एग्जाम्पल में आर्मी ले लो। आर्मी जो रहती है वो कभी भी आप देखे हो अकेले जाती है लड़ने या अकेले रहती है, हमेशा वो झुंड में रहती है। आर्मी जो होता है हमेशा क्या रहता है, झुंड में रहता है। आप ले लो एज अ एग्जाम्पल फेयर। फेयर मतलब होता है मेला। आप मेला देखे हो कभी कि कोई एक आदमी मेला गया है, वही एक आदमी मेला में रहता है, या 2 आदमी गए हैं, 2 ही आदमी मेला में केवल रहेंगे? नहीं, मेला हमेशा झुंड में रहता है, कई सारे लोग, कई सारे लोगों के समूह जो रहते हैं उस जगह पर रहते हैं, इसीलिए मेला। एज अ और एग्जाम्पल आप ले लो ग्रेप्स। ग्रेप्स, आप कभी ग्रेप्स जो फरता है, जो गाछी में लगता है या फिर लत्ती में लगती है, वो लत्ती में जो ग्रेप्स लगती है, अंगूर, अंगूर होता है हिंदी, अंगूर जो लगती है, आप कभी देखे हो अंगूर एक फरता है और आप एक तोड़ लेते हो, खा लेते हो, या फिर जैसे नारियल फरता है, नारियल, नारियल भी ले लो, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट भी आएगा इसमें, ठीक है। जैसे आप ले लो, आप एग्जाम्पल में ले लो सेब, सेब एक फरता है, आम एक फरता है, ठीक है। कभी भी आप देखो ग्रेप्स को एक फरा हो और आप एक तोड़ लिए और खा लिए, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप्स में ये जो रहते हैं ग्रेप्स, एक गुच्छा में रहता है, गुच्छा में कई सारे रहते हैं अंगूर, और उनमें से तोड़ के हम लोग खाते हैं। हम लोग जो नारियल दुकान से खरीदते हैं वो एक नारियल देता है, लेकिन जब पेड़ में फड़ा हुआ रहता है तो वह काफी सारे नारियल मिलके एक गुच्छा बना के फरते हैं, ठीक है। बंच ऑफ की, इसका मतलब हो गया चाबी का गुच्छा। चाबी का जो गुच्छा होता है वो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा, ठीक है। जो समूह को दिखाएगा, जो ग्रुप्स को दिखाएगा, उसी को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। तीनों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, प्रॉपर नाउन जो पार्टिकुलर खास चीज को दिखाएगा, जैसे ताजमहल, लाल किला, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधा कृष्णा, और संडे मंडे, जनवरी फरवरी, और जो भी है, ये सभी जो खास चीजें हैं उनको जो दिखाएगा, मार्स, अर्थ, पृथ्वी, प्लूटो, जो भी है वो सभी खास है, उनको जो दिखाएगा, या चांद, सूर्य, जो भी दिखाएगा, उनको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, जो खास को दिखा रहा है, पार्टिकुलर को दिखा रहा है।
दूसरा आता है कॉमन। जो कॉमन नाउन होता है वो सिर्फ कॉमन को दिखाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं गाय घास खाती है, या भैंस दूध देती है, कुत्ते भौंकते हैं, घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं इसका मतलब है सभी घोड़े तो तेज दौड़ते होंगे, इसलिए मैं ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो घोड़े तेज दौड़ते हैं, ये सभी जो आ जाएगा आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। इसमें घोड़ा कॉमन नाउन है। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया कलेक्टिव नाउन, वो है समूहवाचक संज्ञा, जो समूह को दिखाएगा। जैसे बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी आ जाएगा किसमें, समूहवाचक संज्ञा में। क्लियर हो गया। चलो, अब चौथा है मेटेरियल नाउन, इसको भी मैं समझाता हूँ। ठीक, चौथा होता है मेटेरियल नाउन। क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, मेटेरियल नाउन उसको बोलते हैं जो किसी द्रव्य या किसी पदार्थ को नाप या तोल सकते हैं। नापना यानी मापना, मेजरमेंट। माप या तोल सकते हैं, केवल गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉट फॉर क्वांटिंग। अगर हम लोग किसी भी चीज को गिन नहीं सकते, केवल नाप और तोल सकते हैं, माप और तोल सकते हैं, तो उसको मेटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मेटेरियल नाउन, ओ मैंने परिभाषा नहीं लिखा है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मेटेरियल नाउन, ठीक है, अब मेटेरियल नाउन is the name of a is the name of material substance। ठीक है, material substance। ठीक है, एग्जाम्पल में समझाता, देखो एग्जाम्पल से आप एकदम क्लियर हो जाओगे। मेटेरियल नाउन उसको कहते हैं ऐसा चीजें या ऐसा पदार्थ या ऐसा द्रव्य जिसको केवल और केवल माप और तोल सकते हैं। जैसे आप ले लो दूध, यहाँ मैं एग्जाम्पल में दे दूं मिल्क। ठीक है, या आप और एग्जाम्पल में ले लो वाटर। वाटर मतलब पानी, जल। ठीक है, आयल, आयल माने तेल, आयल माने तेल। ठीक है, इन सभी चीजों का आप केवल और केवल माप तोल सकते हो। जैसे आप दूध को मापना चाहो, लीटर में माप लोगे। ठीक है, तोल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते हो। कैसे गिनोगे? मान लो मैंने एक बूंद उसमें से एक एक बूंद करके निकाला, आप गिन लिए 10 बूंद हुआ। अब उससे भी छोटा बूंद, कोई ऐसा पाइप लिया जो उससे भी छोटा हो, और उससे मैंने निकाला 11 बूंद हो गया, तो गलत हो जाएगा ना। तो गिन नहीं सकते। ऐसा चीजें हैं, ऐसा द्रव्य पदार्थ है जिसको नहीं गिन सकते हैं, वो सभी मेटेरियल नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल मेटेरियल नाउन से पूछा गया था कि लोहा। लोहा तो देखो एक तो द्रव्य पदार्थ नहीं है, लेकिन पूछा, घुमा के पूछा था कि अगर उसको पिघला दे तो क्या वह मेटेरियल नाउन होगा? तो जी सर, वह एकदम मेटेरियल नाउन होगा। ठीक है, जब तक वह पिघला पदार्थ रहेगा वह मेटेरियल नाउन ही रहेगा। ठीक है, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल सब्सटेंस, जो किसी वह पदार्थ या वह द्रव्य जो जिसको केवल माप या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो सभी मेटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं भाववाचक संज्ञा को। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्यों होता है और क्यों पढ़ते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर करता है क्या? विचार, कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज, गुण, स्टेट दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू द सेंसेस, आपकी पकड़ने की क्षमता। ठीक है, देखो ऐसे आप समझो, मैं ये मैंने लिखा है। ठीक है, जो आपको यह समझने में याद काम आएगा। ठीक है, देखो क्वालिटी, क्वालिटी आप लोग समझते हो। स्टेट, फीलिंग और आइडियाज मैं भी समझते हो, तो मैं बता देता हूँ। आइडिया मतलब विचार, फीलिंग मतलब महसूस करना या महसूस, क्वालिटी होता है गुण। ठीक है, वी कैन ओनली थिंक, केवल हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट, कैन नॉट सर हमेशा एक साथ होता है। ठीक है, कैन नॉट सी और टच, ना ही हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं, वो सभी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अभाववाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जिसको ना ही हम केवल देख सकते हैं और ना ही हम लोग ना ही हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई लड़का है या दो लड़के हैं, लड़ रहे हैं, एक लड़के ने दूसरे को एक थप्पड़ खिंचा के मारा। अब क्या हुआ कि दूसरे को लगा चोट। वह चोट जो दर्द हुआ, वह दर्द को वह देख नहीं सकता है। ठीक है, और ना ही वह उसको छू सकता है। उस दर्द को आप छू लोगे तो नहीं छू सकते हो, आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो।
वह बेचारा महसूस किया कि उसका गाल जो है या जहाँ भी लगा जिस जगह पे, वहाँ बहुत भयानक चोट लगा है और वह उसको महसूस कर रहा है। वह सोच सकता है कि ओह! उसको लगा होगा बहुत ज़ोर से चोट। एज़ एग्ज़ाम्पल आप समझ लो, पहले के ज़माना में जब सर पढ़ाते थे ना, तो एक बड़ा-बड़ा लाठी ले जाके बच्चे को तोड़ देते थे, ठीक है? तो वो जो तोड़ दिए, तो उस वक़्त जो बच्चे को लगा चोट, वह जो दर्द है, वह मास्टर जो है छू सकता है क्या? तो जी नहीं, वो छू नहीं सकता है। क्या वह उसे देख सकता है उसको कितना चोट लगी है, आधा किलो, 1 किलो कितना चोट लगी है? तो वह चोट को देख भी नहीं सकता है। तो कर क्या सकता है? तो वह सोच सकता है कि उसे जो चोट लगी थी वो बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी और वह बच्चा जिसे चोट लगी है वह महसूस कर रहा है कि हो बा पीठ फोड़ दिया मास्टर, ठीक है? तो ये सभी लाइनें हैं, ठीक है? उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो मैं इस बात को समझा देता हूँ। देखो, नाउन को 5 भाग में सबसे पहले जो था ना, नाउन को तोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन सबने विचार किया और नाउन को 5 भागों में तोड़ दिया। नाउन 5 भाग में टूट गए। अब नाउन को कौन-कौन भाग में तोड़ा जाए, तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन 5 भाग में तोड़ दिया। उसके बाद क्या किया ना कि मॉडर्न टाइप में आए और उसके बाद हम लोग जो है नाउन को 3 भाग में तोड़े, ठीक है? पहले नाउन को 5 भाग में ही तोड़ा गया है। उसके बाद नाउन को 3 भाग में तोड़ा। 3 भाग में क्या होता है, मैं आपको एक लंबा में, अब देखो लंबा में लिखा हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक पॉइंट वाइज़ आपको समझा देता हूँ। देखो, प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन में तोड़ दिया। तो प्रॉपर नाउन को नहीं बदला, प्रॉपर नाउन में जो चीज़ है सब चीज़ को उसी में रहने दिया। क्योंकि प्रॉपर नाउन को तोड़ना बहुत मुश्किल था, ठीक है? प्रॉपर नाउन जो है सेम रहना दिया। दूसरा क्या किया ना, कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन में क्या किया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को उठा के रख दिया। कॉमन नाउन में भी हम लोग पढ़े गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी कंटे कॉमन नाउन में आता है। कंटेबल नाउन भी हम उसको बोलते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। किस भाग में, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कंटेबल नाउन, तीसरा अनकंटेबल नाउन। इन 3 भागों में तोड़ दिया गया, ठीक है? 3 नाउन में जो तोड़ा, तो पहला तो प्रॉपर नाउन हम लोग समझ गए। प्रॉपर नाउन क्या, तो पार्टिकुलर की बात करेगा, किसी की खास की बात करेगा, ठीक है? पार्टिकुलर की बात करेगा। दूसरा क्या किया ना, कंटेबल नाउन। कंटेबल मतलब आप लोग जानते हैं गिनना, काउंट करना। काउंट मतलब क्या होता है, गिनने की, गिनना। काउंट मतलब गिनना, ठीक है? गिनना, ठीक है? कंटेबल नाउन उसको बोलेंगे जिसे हम गिन सकते हैं। इन हिंदी में लिख देता हूं, जिसे हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। आप देखो, कॉमन नाउन मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी को रख दिए थे और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम लोग किसे रख दिए थे, गुच्छे को रख दिए थे, ठीक है? एज एग्जाम्पल मैंने कोकोनट दिया था, ग्रेप्स दिया था और भी जो चीजें हैं मैंने जो बताए थे, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा हो गया, आर्मी हो गए, इन सभी चीजों को आप गिन सकते हैं। क्यों, आर्मी है तो आप उन्हें गिनेंगे ना। तो फेयर में मेला हो गया, ये सभी चीजों को आप गिन सकते हैं। फेयर में जितने भी लोग हैं, 1000 लोग हैं तो आप 1000 लोगों को गिन लेंगे, ठीक है? कोई कोकोनट का गुच्छा है, उसमें कई सारे कोकोनट है, नारियल है, तो आप उन सभी नारियल को एक एक करके गिन लेंगे, ठीक है? तो जब आप गिन सकते हैं, पहला। दूसरा, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, कई सारे गाय हैं। एक ग्राउंड है, उसमें लगभग 800 गाय है, हमको मालूम नहीं कितना गाय, एक एक करके हम गिन लेंगे, 800 गाय हैं। तो जितने चीजों को हम लोग गिन सकते हैं उन सबको कंटेबल नाउन में दे दिया। तो अनकंटेबल क्या हो सकता है सर, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं। ये नहीं वाला बात जो है अनकंटेबल में उठा के दे दिया। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इसको तोड़ के अनकंटेबल में उठा के दे दिया है। कैसे दे दिया है, तो देखो एज एग्जाम्पल आप समझो कि हम उसको दर्द हुआ था, देखा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, दर्द हुआ था। वह जो दर्द है, उस दर्द को आप ना ही गिन सकते हैं। दर्द को गिनेंगे कि उसको 1 चोट लगा है, 1 पौवा चोट लगा है, आधा किलो चोट लगा है, नहीं गिन सकते। तो उस सबको उठा के अनकंटेबल में दे दिया। और जिसे हम गिन सकते हैं कि हाँ उसे इतना चोट लगा, सॉरी, जिसे हम गिन सकते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, इन सभी को हम गिन सकते थे, इन सबको कंटेबल में दे दिया और खास जो है उसको प्रॉपर में ही रहने दिया, ठीक है? इसी बात को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो,
कुछ कंफ्यूजन आप समझ जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, नाउन को शुरू में 5 भाग में तोड़ा, 5 भाग में 5 भाग का परिभाषा मैंने आपको समझा दिया। दूसरा क्या किया ना, बाद में उसको कहता है कि 5 भाग जो है बहुत लंबा हो गया, तो उसको छोटा करके 3 भाग बना देते हैं। तो 3 भाग में प्रोपर नाउन की डिफिनेशन सेम ही रहेगी, कॉमन प्रोपर नाउन की डिफिनेशन सेम ही रहेगी। इसके बाद जो है जितनी चीजों को हम लोग गिन सकते हैं उस सबको उठा के कंटेबल में दे दिया, जिन सभी चीजों को हम नहीं गिन सकते अनकंटेबल में दे दिया। सिर्फ दर्द ही नहीं, खुशी भी। एज ए एग्जाम्पल आप समझो कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। अब क्या कि हुआ ना कि भारत जीत गया। देखो भारत के प्लेयर, मैं भी उसी में हूँ, भारत के प्लेयर बहुत खुश हो जाएंगे, वाह मेरा टीम जीत गया है, भारत का टीम जीत गया है। या फिर पाकिस्तान जीत गया या पाकिस्तान हार गया, तो पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो सब दुख हो जाएगा, हम लोग इस बार हार गए, अगले बार प्रैक्टिस करेंगे, अगले बार तैयारी करेंगे। समझ गए ना? तो इस प्रकार से होता है, जिससे ये सभी चीजें, ये जो प्यार है, ये जो खुशी है, ये जो दुख है, ये सभी को उठाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिया था, वही सबको उठाकर अनकंटेबल में भी डाल दिया। दूध है, घी है, ये सबको उठाकर अनकंटेबल में दे दिया, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते, केवल गिन नहीं सकते, इसलिए अनकंटेबल में दे दिया। ठीक है, प्रॉपर में दे दिया, अनकंटेबल, अकंटेबल। आप समझ गए? कितना समझ गए? प्रॉपर नाउन समझ गए, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, अनकंटेबल और कंटेबल, 7 समझ गए। देखो अभी एनसीईएफ के द्वारा, नेशनल करिकुलम फ्रेम के द्वारा जो है 3 और भाग बांटा गया है। ठीक है, इन 3 भागों को, नाउन को हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपका नाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब मैं अभी दूंगा। चलो आ जाओ। देखो भाई लोग, नाउन अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, अब नाउन खत्म होने वाला है। नाउन में 5 भेद मैंने पढ़ाया, नाउन के 3 भेद फिर बांटा गया था, मैंने उनको भी पढ़ाया। इसके अलावा लेटेस्ट एनसीएफ के द्वारा जो है ना 3 भाग और जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक है कंपाउंड नाउन, दूसरा है पॉजेसिव नाउन और तीसरा है कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन में हमेशा फिजिकल चीजें की बात करती है। फिजिकल का क्या मतलब? देखो भौतिक है, भौतिक का मतलब आप समझ लो पेड़ पौधा से हो जाता है, ट्री, प्लांट, एप्पल, टेबल। ठीक है, ये सभी कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। पॉजेसिव नाउन क्या होता है? इसमें हमेशा एस्ट्रोफी एस के साथ कोई वर्ड बनेगा, नाउन के लिए हमेशा एस्ट्रोफी एस का प्रयोग करता है। जैसे मान लेते हैं जॉन्स का। ठीक है, ये जो एस्ट्रोफी एस आया है, ये एस्ट्रोफी एस पॉजेसिव नाउन के कारण आया। ठीक है, ये भी एक प्रकार का नाउन है जिसको हम पॉजेसिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जॉन्स का। ठीक है, ब्रदर्स, टेबल, कुछ भी। कंपाउंड नाउन उसको बोलते हैं। देखो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जोड़ होता है। ठीक है, जोड़ का क्या मतलब है? 2 वर्ड का जोड़। एज ए एग्जाम्पल आप देखो, टूथ जोड़ पेस्ट, टूथ जोड़ पेस्ट। ठीक है, ये आपका कंपाउंड नाउन हो जाएगा। दोनों का अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट। आपसे सवाल इसी तरह दे देगा, टूथपेस्ट दे देगा, पूछेगा कि कौन सा नाउन है। हम लोग जानेंगे टूथपेस्ट कोई नाउन है तभी ना बताएंगे कि कोई नाउन है। ठीक है, हम लोग जानेंगे तभी ना। एज ए एग्जाम्पल आप समझो, मैं आपको दे दूं काउ, ऐसे काउ डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं दूंगा गाय दूध देती है, इसमें बताओ कि यह काउ जो है यह कौन सा नाउन है। तो आपको पता होगा कि वह कॉमन नाउन है, तब ना बता दोगे कि वह कॉमन नाउन है। अब मैं उसमें दे दूंगा कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आपको दे दिया। टूथपेस्ट दो शब्दों को मिलकर जोड़ के बनाया गया है, आपको मालूम होगा तभी ना आप कंपाउंड नाउन मारोगे। हाँ, दे दू जॉन्स का, ये जो जॉन्स में एस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, तब ना एस्ट्रोफी एस आया है, इसीलिए नहीं है पॉजिटिव नाउन है, पता होगा तभी ना। तो देखो अभी तक मैंने 5 2 7 3 10 लगभग 10 नाउन पढ़ाए हैं। 10 नाउन तक ही खत्म है। आप समझो ऐसे, नाउन को पहले 5 भाग या 5 भेद में तोड़ा था, उसके बाद मॉडर्न में आया, मॉडर्न में क्या किया ना, उसको 3 भेद में तोड़ा, और अभी जो है लेटेस्ट में ये 3 को बढ़ाया गया। ठीक है, 5 में हम लोग पढ़े, पहले प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को मैंने आपको समझा पार्टिकुलर, खास से दर्शाता है। कॉमन नाउन जाति या सामान्य का बोध करवाता है। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप, समूह का बोध करवाता है। मटेरियल नाउन में जिसे नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल सोच सकते हैं।
ना ही छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। कंटेबल नाउन में हम लोग केवल गिन सकते हैं, अनकंटेबल नाउन में हम लोग गिन नहीं सकते हैं। प्रॉपर नाउन तो सेम ही रह गया। उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा में था, एक कंपाउंड नाउन, एक पॉजेसिव नाउन, एक कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में फिजिकल चीजों को दिखाता है, पॉसेसिव नाउन में जोन्स का ये एस्ट्रोफी एस को दिखाता है, और कंपाउंड नाउन 2 शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, कंपाउंड नाउन में अगर और आप ले लो तो एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। देखो, क्लास प्लस रूम इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्लासरूम। ये क्लासरूम कहां से आया, तो ये आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है। क्लियर हो गया। अब देखो, मैं आपको 4-5 एग्जांपल दूंगा। 4-5 एग्जांपल देने के बाद मैं इसे खत्म कर दूंगा। एक पीडीएफ में इस लेक्चर के बाद आपको दूंगा, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। सारा क्वेश्चन से ही होगा, वो क्वेश्चन आपको पूरा करना है। ठीक है, तो चलो मैं इसे मिटा के 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ, देखना। अभी मैंने आपको 1 से 5, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यही आपको जो है इसी प्रकार से मैं आपको बताता चल जाऊंगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो काफी हल्के हैं, बहुत ही हल्का है, 4-5 क्लास के लायक है या 8 क्लास तक के लायक है। ठीक है, ये समझाने के लिए है। अभी मैं इससे धीरे धीरे जब देता चला जाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं बहुत हार्ड सवाल बनाने लग गया हूँ। ठीक है, आप खुद से बनाओगे। देखो, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, भारी सबसे नीचे में होता है, लोग कहते हैं, इसलिए मैं आपको पहले नीचे का बताता हूँ, फिर यहाँ से बताता हूँ, या यहीं से समझ लो। देखो, अगर अब मैं आपको बोलूं कि इसमें नाउन कौन कौन है, आपको चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है, नाउन। इसमें नाउन कौन कौन सा है ये आप बताओ। तो आप नाउन चुनोगे, इज नहीं है नाउन, द आर्टिकल इज वर्ब ऑफ भी नहीं है, प्रीपोजिशन है। पटना, कैपिटल और बिहार क्या है, नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। अब नाउन में कौन सा नाउन है, ऐसा भी पूछ सकता है। बिहार और पटना, आप मुझे बताओ कितने बिहार हैं, 1 लाख बिहार है क्या, नहीं है, एक बिहार है, तो ये प्रॉपर नाउन। पटना, कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी। ठीक है, पटना मतलब पटना एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। कितने पटने हैं, 1000 पटने होंगे, समझ रहे हैं ना। दूसरा है माय फादर इज ए बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसमें नाउन कौन कौन सा होगा, माय नाउन होगा क्या, तो जी नहीं सर, माय प्रोनाउन में आ जाएगा, नाउन नहीं होगा। फादर यहाँ नाउन है। ठीक है, और बिजनेसमैन ये भी नाउन है, लेकिन यह कौन सा नाउन है आप बताओ, जहां पे आपको बिजनेस प्लस मैन लिखा हो, अब बताओ कौन सा नाउन है। ठीक है, कंपाउंड में आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, कंपाउंड को हटा दो, डायरेक्ट बोलूं कि 5 नाउन है, उसमें से बताओ यह कौन सा नाउन है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे सर बिजनेसमैन कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ तो कई सारे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फादर किस में आ जाएगा, फादर भी नाउन है, फादर मतलब पिता। कौन से पिता, तो कई सारे पिता जब भी कर देते हैं तो कभी कईयों की बोध हो जाती है। ठीक है, राम राइट्स ए लेटर, इसमें राइट्स क्या नाउन है, तो जी नहीं सर, राइट्स क्या है, वर्ब। ए है आर्टिकल, लेटर और राम ये दोनों क्या है, नाउन। ठीक है, इतना डिफिनेशन नहीं करेगा कि ये नाउन है, उधर वो नाउन होगा। आपको 3 मैंने बस समझाने के लिए पढ़ाया। आपसे कंटेबल अनकंटेबल अगर पूछेगा तो वो ऑप्शन में कंटेबल अनकंटेबल देगा। ठीक है, मुख्य तौर पे वो 5 नाउन जो है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही आपसे पूछे जाएंगे, यही घुमाता है। और सबसे ज्यादा जानते हैं सवाल कहां से उठता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखो ये आप समझ गए ना, मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे मिटा देता हूँ हाथ से। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था, मैं बहुत खोजता रहता हूँ पूरा दिन, तो एक सवाल पूछा गया था। देखो क्या पूछा था ना कि राम, ठीक है, राम राइट्स ए लेटर, एक ये दिया हुआ था और दूसरा दिया हुआ था द ब्रदर ऑफ राम, लक्ष्मण ब्रदर राम। ठीक है, कहने का मतलब राम जो है वो एक गॉड की बात कर रहा है, ईश्वर की, और एक राम जो है आम लड़का की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब बताओ आप, यह जो राम गॉड की बात कर रहा है तो यह कौन सा नाउन है, और यह जो राम एक आम लड़का की बात कर रहा है तो यह राम कौन सा नाउन है, ये पूछा गया था। ठीक है, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे फंसते हैं, बीपीएससी भी उठाया इस सवाल को, मैं आपको प्रीलिम्स में आपको ये सवाल दिखा दूंगा। जबकि आप सोचो प्रीलिम्स बीपीएससी का सबसे हाई होता है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा ये सवाल। इतना आप सोचो, इस सवाल को
कई लड़कों ने कई तरीके से बनाया। बहुत लड़का ज्यादातर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या दूं तो कलेक्टिव नाउन कुछ भी दे देता है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब राम गॉड की बात करे, ईश्वर की बात करे, इसका मतलब वह कहना क्या चाह रहा है, आप इस बात को समझिए। दुनिया में वह खास चीज की बात कर रहा है। राम भगवान अकेले थे जो रावण को मारे थे, वो खास हो गए। जैसे ही खास का बोध कर दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया? और राम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो दुनिया में कई सारे राम नाम के लड़के होंगे। सही है। मेरे क्लास में जो है 5 राम नाम के लड़के हैं, तो वो राम नाम का जो लड़का है वह कॉमन में आएगा। कॉमन क्यों हो जाएगा सर? तो वह सामान्य का बोध कर रहा है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, प्रॉपर और कॉमन में डिफिनेशन जो है इससे थोड़ा बहुत अंतर है। बस प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर की बात करता है, कॉमन सामान्य की बात करता है। राम जैसे ही बात करता है तो राम अगर भगवान की बात करता है तो प्रॉपर नाउन, राम अगर किसी लड़के का या कोई आम व्यक्ति का बात करता है तो वो कॉमन नाउन। क्लियर हो गया? जैसे और एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे मान लेते हैं कि लक्ष्मण, राम के भाई लक्ष्मण, अगर लक्ष्मण भगवान की बात कर रहा है तो प्रॉपर नाउन में डाल देंगे। आम लक्ष्मण की बात कर रहा है, कई सारे लक्ष्मण नाम के लड़के बैठे हुए हैं, उसको कॉमन नाउन में उठा के डाल देंगे। ठीक है, देखो 3 नंबर राम राइट से लेटर मैंने हो गया। 4 नंबर काउ और मिल्क, ये नाउन है। काउ कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। मिल्क कौन सा नाउन है? तो मेटेरियल नाउन है। ठीक है, गोट, ग्रेजेस और ग्रास, देखो ग्रेजेस वर्ब है, द आर्टिकल, और गोट क्या है? नाउन, और ग्रास भी नाउन। ठीक है, गोट कौन सा नाउन है? आपसे पूछ दे कि गोट कौन सा नाउन है, तो बकरी जो है कॉमन नाउन चल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कि बकरी घास खाती है। जैसे ही मैंने बोला बकरी घास खाती है, इसका मतलब सारी बकरी का मैं बोध करवा रहा हूँ, सारी बकरियां घास खाती होंगी, इसलिए मैं बोला हूँ, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन हो जाएगा। मुख्य तौर पे आप इसे याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बहुत सवाल फंसाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त कर देता हूँ, लेकिन कल जो है मैं इससे आगे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कल का जो लेक्चर होगा वो केवल और केवल नाउन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी चीजों को हम लोग करेंगे। क्लियर हो गया? और आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया नाउन, पूरा कहानी के माध्यम से पढ़ा दिया है। अब इससे आगे जो है हम लोग प्रॉपर नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे। कल का जो लेक्चर है आपका केवल और केवल क्वेश्चंस के लिए होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से जरूर लेट्स डू को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आगे भी बढ़ाएं, वैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, सो धन्यवाद।